नाज़रीन बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान में टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें हौसी हमलों की मजम्मत की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहिर अहमर में सऊदी तेल बरदार जहाज़ों पर हौसी मलेशिया के हमलों की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की है और कहा है कि ऐसे इक़दाम नाकाबिल कबूल हैं, जो बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं, बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी को ख़तरे में डालते हैं और इलाकाई अमन सलामती को नुकसान पहुँचाते हैं। उन्होंने कहा है कि बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल जगजहती का इरादा करते हैं और इस बात का इजहार करते हैं कि मैं वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पूरी पाकिस्तानी कौम के हमरा इस नाजुक वक्त में सऊदी अरब और मुमलिकत के बरादर अवाम के साथ मजबूती और आज़म के साथ खड़े हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना जामीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी राना जामीन, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान में टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें हौसी हमलों की मजम्मत की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज में सऊदी तेल बरदार जहाज़ों पर शदीद तरीन अल्फाज में कि ऐसे इक़दाम नाकाबिल कबूल हैं, ये बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं, ये आमदोरफ्त की आज़ादी को खतरे में डालते हैं और इलाकाई अमन सलामती को नुकसान पहुँचाते हैं। उन्होंने कहा कि बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के साथ की मुकम्मल यकजहती का इरादा करते हैं कि मैं पूरी कौम के हमरा इस नाजुक वक्त में सऊदी और के साथ मजबूती और अज़म खड़े हैं। इस मौका पर शरीफ और सऊदी वली इस बात पर इत्तेफाक किया कि इलाकाई अमन सलामती और इस्तेहकाम के क़याम के रखेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना जामीन, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी ने कहा है कि हौसियों की जानिब से बहरी जहाज़ों पर हमलों की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों पर कार्रवाई कौमी सलामती का खतरा तस्वुर होगी। पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन इंद्राबी ने हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया है कि हौसियों ने सऊदी कमर्शल जहाज़ों को धमकियाँ दी हैं। हौसियों की जानिब से बहरी जहाज़ों पर हमलों की इतलात भी हैं। पाकिस्तान हौसियों के इन इक़दामात की मजम्मत करता है। ताहिर हुसैन इंद्राबी ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के कानून के मुताबिक पाकिस्तान अपने समुद्री असासों के दिफा के लिए ताकत के इस्तेमाल का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने बदस्तूर मौजूद हैं। अफ़गान तालिबान की तरफ से दहशतगर्दों की पुश्त पनाही से इलाकाई अमन को खतरात लाहक हैं। The overall report covers 60 beneficiary countries. As part of this overall report, the Commission has published individual country assessment reports as well, including one on Pakistan that you mentioned. The assessment is the final monitoring report under the current GSP Plus framework on Pakistan's compliance with the 27 international conventions. आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और ताउन के फ़रोग के लिए आसियान रीजनल फोरम के जरिए अपना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। इसाक डार ने 33वीं आसियान रीजनल फोरम से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने मनीला प्लान ऑफ एक्शन 2036 पर मौसर अमल दरामद की हिमायत का इरादा किया है। ताहम आलमी और इलाकाई चैलेंजेस से निमटने के लिए मौसर कसीरुलजहती ताउन नागुज़ीर है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि जम्मू कश्मीर के तनाज़े का मुनसिफाना हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन की बुनियाद है। पाकिस्तान मसला कश्मीर के पुरअमन और मुनसिफाना हल की हिमायत जारी रखेगा। Unfortunate developments in the Gulf region have seriously impacted all of our countries. We cannot afford to ignore these developments. Therefore, Pakistan did everything within its capacity to help restore peace and stability in the region, and we will continue to do so. We played a role in facilitating the ceasefire, convening the Islamabad talks at the leadership level between the two countries after 47 years, followed by the signing of the Islamabad Memorandum of Understanding in Virgin-Stock. We deeply appreciate the confidence entrusted in Pakistan by the United States.
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा और सेनेटर इसाक डार ने ओमान के वज़ीर ख़ारजा सैयद बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फिलिपाइन में आसियान रीजनल फोरम के साइड लाइन्स पर मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। मुलाकात के दौरान आला सतह तबादलों, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। तर्जुमान के मुताबिक वज़राए ख़ारजा ने ख़ित्ते और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने मुकालमे के फ़रोग़, कशीदगी में कमी और खित्ते में अमन और सलामती के क़याम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि फ़रीक़ैन ने खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए जंग बंदी बरकरार रखने और बैनुल अक़वामी क़ानून का एहतराम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF के फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर डीन किड्स, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर नाइजल क्लार्क, IMF के मशरिक़ी वस्ता और वसी एशिया के शोबे के डायरेक्टर जहाद अजबर और पाकिस्तान के लिए मिशन चीफ एवा पेट्रोवा से अलहदा मुलाकातें की हैं। मुलाकातों में पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल, एक्सटेंडेड फंड फिजिबिलिटी, रिजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी और फंड के तहत जारी प्रोग्राम के पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान की बेहतर माली सूरत हाल, बैरूनी मामलात में तवाज़ुन, महसूलात के अहदाफ का हुसूल, मजबूत ज़र मुबादला के ज़खायर, रिकॉर्ड तरसीलात और करंट अकाउंट की बेहतर सूरत हाल को खुसूसी तौर पर उजागर किया। दौरान गुफ्तगू टैक्स और तवानाई के इस्लाहात, निजकारी, टैरिफ रेशनलाइजेशन, कर्जों के इंतज़ाम, मालियाती ज़राए में तनव्वु और बैनुल अक़वामी कैपिटल मार्केटों में पाकिस्तान की वापसी का अहाता किया गया। फ़रीक़ैन ने ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, ख़वातीन की मुआशी शराकत दारी, आबादी से मुतालिक चैलेंजेस, टेक्नोलॉजी पर मबनी ग्रोथ और निजी शोबे की क़यादत में एक्सपोर्ट पर मबनी ट्री पर इजहार ख्याल किया। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में भारतीय नुमाइंदे के इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए दो टोक अल्फाज में कहा है कि भारत सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी और दहशत गर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। पाकिस्तानी सफारतकार इंसार शाह ने सलामती कौंसिल को बताया कि भारत ज़मीनी सूरत हाल को गलत अंदाज में पेश करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। सिंतास माहिदे को एक तरफा तौर पर मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने कहा कि अगस्त 2025 में सालसी अदालत कह चुकी है कि सिंतास माहिदा नाफिजुल अमल है। मुश्तरका आबी वसाइल को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल करना मुआहिदों की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत का ये अमल इलाकाई और आलमी अमन और सलामती के लिए खतरा बन सकता है। बुलेटिन में कुछ बात करें मौसम की तो लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश हुई, जिसमें नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में सुबह सवेरे 4:15 बजे शुरू होने वाली बारिश ताहाल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। एयरपोर्ट पर बारिश ने मिलीमीटर में डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। एयरपोर्ट के इलाके में सबसे ज़्यादा 252 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जेल रोड 12.2, एयरपोर्ट 252, हेड ऑफिस गुलबर्ग 40, लक्ष्मी चौक 16.5, अपर मॉल 104 रिकॉर्ड की गई। मुगलपुरा 117, ताजपुरा 123, नश्तर टाउन 32.8, चौक नाखुदा 48, पानी वाला तालाब 21, फरुखाबाद 20 रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा गुलशन रावी 11.5, इकबाल टाउन 47.4, समनाबाद 22, जौहर टाउन 57, डिफेंस रोड 40, शादीपुरा 120, सगियां 16, काहना 119 और मनावा 89 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब कसूर, गुजरावाला, वजीराबाद, गुजरात, नौरवाल, शकरगढ़, मुरीद के, कामोन के, हाफिजाबाद, जलालपुर जट्टा और दीगर शहरों में बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। कई रोज से जारी शदीद गर्मी और हब्स का जोर भी टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। मौसम का अहवाल बताने वालों की जानिब से आइंदा चंद घंटों के दौरान भी बारिश की पेशगोई कर दी गई है, जिसके बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का खदशा पैदा हो गया। बारिश के दौरान शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत कर दी गई है। तेज़ बारिश में पानी का तेज़ तरीन निकास लाहौर, गुजरात, झंग और सियालकोट के शहरियों के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज ने तारीखी और गेम चेंजर इक़दाम कर लिया। गुजरात, झंग, लाहौर और सियालकोट में नए और जदीद पंपिंग आउट वाटर डिस्पोजल स्टेशन पूरी ताकत से फंक्शनल हैं। नए पंपिंग आउट वाटर डिस्पोजल स्टेशन की कैपेसिटी 200 क्यूसेक से ज़ायद है। नए पंपिंग आउट वाटर डिस्पोजल स्टेशन से गुजरात, झंग, लाहौर और सियालकोट में बारिशी पानी का तेज़ तरीन निकास मुमकिन हुआ। गुजरात, झंग, सियालकोट और
ताजपुरा लाहौर में हफ्तों महीनों खड़ा रहने वाला बारिशी पानी का चंद घंटों में निकास मुकम्मल कर लिया गया। गुजरात, जंग, सियालकोट और ताजपुरा लाहौर के शहरियों ने सुख का सांस लेते वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात बारे रिपोर्ट जारी कर दी गई। हादसात में अब तक मजमूई तौर पर 43 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि कई घर भी मुनहदिम हो गए। तर्जुमान PTI पंजाब के मुताबिक रवां साल मानसून बारिशों के बायस 21 शहरी जाँ बहक और 154 जख्मी हुए। सैलाबी रेले में बहने या फंसे हुए से मुतालिक कोई जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। रवां माली साल मानसून के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 2, अमारात गिरने से 15, करंट लगने से 3 और पानी में डूबने से एक शख्स जाँ बहक हुआ है। मानसून बारिशों के बायस 38 मकानात जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए, जबकि एक मवेशी हलाक हुआ। डायरेक्टर जनरल PTI पंजाब के मुताबिक बारिशों के बायस अर्बन और फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में मकानात की छतें और दीवारें गिरने और सैलाबी रेलों में बह जाने के हादसात रूनुमा हुए, जिसमें 22 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 23 जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 9 मर्द, 10 बच्चे और 3 खवातीन भी शामिल हैं, जबकि जख्मियों में 11 मर्द, 5 खवातीन, 7 बच्चे शामिल हैं। तर्जुमान PTI के मुताबिक बारिशों से 37 घर मुतासिर, 8 मुकम्मल मुनहदिम और 29 को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। PTI का कहना है कि हादसात पेशावर, नौशहरा, खैबर, मर्दान, बुनेर, बाजोड़, शांगला, सवाबी, चित्राल, लोअर में पेश आए हैं। अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर आजम नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब जारी है। पेश ना आए और इजाज़त लेने से पहले मैं अपने मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान से भी गुजारिश करूंगा कि आपको जो हमारी लॉजिस्टिक सपोर्ट है बिल्डिंग के हवाले से, जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उनके स्टाफ के हवाले से जो हमारी जिम्मेदारी है, आपको किसी तरह की दिक्कत पेश आए, सेक्रेटरी लॉ मौजूद होते हैं वहाँ पे। यहाँ पे अभी शहजाद चीमा साहब हमारे सीनियर JS हैं, मैं मौजूद हूँ आप लोगों के लिए, आप हमें ज़रूर बताया करें। और ये जो क़यादत यहाँ पे बैठी है या जो क़यादत आने वाली है और जो क़यादत हो चुकी है और ये जो पहले रह चुके हैं सारे मेरे भाई बैठे हुए हैं, ये तो वैसे ही मेरे पास ही होते हैं हर वक्त और इनसे मैं राब्ते में रहता हूँ। लेकिन मैं एक बार फिर इस अज़म का और इस अहद का आपसे अदा करता हूँ कि आपने जो मुझे इज़्ज़त दी है, अब मैं यकीनन एजाज़ी तौर पे नहीं, बुनियादी तौर पे आप ही की बार का हिस्सा हूँ, जितना टाइम मैं गुजार चुका हूँ। तो आपके जो इश्यूज़ हैं वो मेरे इश्यूज़ हैं। मैंने ये तहैया किया हुआ है, जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि हमें अल्लाह ताला जब मौका दे किसी जगह पे सर्व करने का, तो हमें आने वाले वक्तों के लिए कुछ अपनी याद या लेगेसी छोड़ के जाना चाहिए। मैं इस वादे के साथ बैठा था इस सीट पे कि मेरी पहली प्रायोरिटी ये शहर है, क्योंकि वफाक की सबसे पहली जिम्मेदारी ये है। अब इसका फैसला आपने करना है कि कुछ लेगेसी या कुछ यादें छोड़ के हम जाएंगे या कि कुछ मज़ीद भी इसमें ऐड होंगी ऐड इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन जो कुछ है मैं समझता हूँ ये भी हमारा 15-20 साल पुराने सारे मसले थे, ये एक दफ़ा हल हो गए हैं। आज आपको जो आज का ओकेजन है लाइब्रेरी के हवाले से, वो मुझे हुक्म मिला था कि जी यहाँ पे हमें दिक्कत आती है, जज साहबान को भी, कोर्ट स्टाफ को भी, बार काउंसिल को भी और जो वकला यहाँ पे आते हैं उनके लिए। तो ये इंतज़ाम किया हमने। आज मैंने वहाँ आपकी मौजूदगी में अपने ऑफिशल्स को कहा, चीमा साहब अब जो बात हमने की है ना, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक यहाँ पे जो तीनों ऑनलाइन सहूलतें हैं, यानी कि तमाम स्टैचूट्स की ऑनलाइन अवेलेबिलिटी और प्रिंटिंग, PLD और PLJ की ऑनलाइन फैसिलिटी और प्रिंटिंग, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक यहाँ पे मौजूद होगी। अल्लाह ताला हमका, आपका, सबका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। वफाकी वज़ीर क़ानून और
वफाकी वज़ीर क़ानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब जारी है, जिसमें उनका कहना है कि इस्लामाबाद की तरक्की और बेहतरी के लिए हुकूमत मुसलसल इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा है कि मुल्क की अदालतें बिला तफरीक अवाम को इंसाफ की फराहमी के लिए काम कर रही हैं। अल्लाह ताला का पाकिस्तान पर ख़ास करम है। वफाकी हुकूमत की अव्वलीन ज़िम्मेदारी दारुल हुकूमत की तरक्की है। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मानसून बारिशों के पेश नज़र तमाम अदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी हैं। अपने बयान में सदर मुमलिकत ने जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेस्क्यू और इमदादी इक़दामात तेज़ करने की हिदायत करते हुए कहा है कि NTMA, PDMAs और मुकामी अदारे मुकम्मल राब्ते में रहें। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिशों और आबी सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की हिदायत की और नशेबी इलाकों को मुमकिन सैलाब के पेश नज़र पेशगी तैयारियों का हुक्म दिया है। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि हसास इलाकों में रेस्क्यू वसाइल और इमदादी सामान पेशगी ताजुनात किया जाए। सजाहों और मुकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ। अवाम मौसमी इंतनाबात पर अमल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ईरान को सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि जब तक तेहरान अपने तर्ज अमल में तब्दीली नहीं लाता उसे हर गुजरती रात के साथ मज़ीद भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। फ़िलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला में आसियान कॉन्फ्रेंस के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान हर रात के साथ ज़्यादा कीमत अदा करेगा जब तक वो होश के नाखून नहीं लेता। उन्होंने दावा किया कि ईरान मुआहदा करने की मिन्नतें कर रहा है। No, but let me refer you. I know that was in the press the last few days, but let me refer you back. I think it was in November of last year when the Energy Department entered into this agreement. So the details are there. Obviously, even when the official announcement is made, it will have to go through a congressional notification process, and then we can talk more in depth about it. But suffice it to say that the U.S. is always looking for cooperation agreements with allies. I mean, Saudi Arabia is a strategic partner of the United States, and I think, without speaking in specificity about that deal, but in general, we're not the only country in the world that offers nuclear technology, and when countries decide they want to pursue a peaceful civil nuclear program, we'd prefer them do it with us than do it with some other country. It allows us to have influence over the direction that it goes. It allows us to make sure that there are safeguards in place, things of this nature. And in the case of Saudi Arabia, they've been an important strategic partner for us, so it would make sense for us to enter into such an agreement. But obviously the details of it, once it's released, you'll see it, you'll be able to understand it, and more importantly, it'll go through its congressional review process, which is a key part of this, you know, and so there'll be a lot more questions answered at that time. Would you be comfortable? ईरान के पासरान इनकलाब ने कहा है कि अपना हुर्मुज़ में एक ऑयल टैंकर धमाके के बाद आग की लपेट में आ गया, जबकि 2 दीगर बहरी जहाज फौरी तौर पर अपना रास्ता तब्दील करके वापस लौट गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासरान इनकलाब ने अपने बयान में कहा है कि ऑयल टैंकर ने ओमान के साहिल के करीब अपना हुर्मुज़ के जनूबी रास्ते से गुजरने की कोशिश की, जिस दौरान धमाका हुआ और जहाज में आग भड़क उठी। उन्होंने बताया कि तीनों बहरी जहाज अमरीकी हिदायत पर अमल कर रहे थे और उन्होंने अपना हुर्मुज़ के जनूबी हिस्से में बिछाई गई बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश की। पासरान इनकलाब ने कहा कि अपना हुर्मुज़ हमारे कंट्रोल में है। जब तक अमेरिका खित्ते में जारहाना कार्रवाइयां जारी रखेगा, आबी गुजरगाह मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी और कोई भी ऑयल टैंकर इसमें दाखिल या खारिज नहीं हो सकेगा। उनका मजीद कहना था कि जो भी बहरी जहाज अमेरिका के बहकावे में आकर ईरान से राब्ता और हम आहंगी के बगैर इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करेगा, उसे भी इसी अंजाम का सामना करना पड़ेगा। ईरान की वजारत सेहत के मुताबिक 27 जून से अब तक ईरान पर होने वाले अमरीकी हमलों में कम अज़ कम 53 शहरी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। वजारत सेहत का कहना है कि जंग में शिद्दत आने और इस्लामाबाद में फहमती याददाश्त के खात्मे के बाद अमरीकी हमलों में 590 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक फरवरी के आखिर में जंग शुरू होने के बाद से अब तक 18 अमरीकी फ़ौजी हलाक जबकि सैकड़ों ज़ख्मी हो चुके हैं।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी एंड रोड मैप 2030 का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया है। वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी ने कहा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी एंड रोड मैप 2030 पाकिस्तान की जामे तरीन डिजिटल पॉलिसियों में शामिल है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी एंड रोड मैप 5 स्ट्रेटेजिक सतूनों, 9 अहदाफ, 32 थीमेटिक डोमेन्स और 915 स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन पर मुश्तमिल है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी एंड रोड मैप 2030 का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया है। वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी ने कहा है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी एंड रोड मैप 2030 पाकिस्तान की जामे तरीन डिजिटल पॉलिसियों में शामिल है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी एंड रोड मैप 2030 का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया है। वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी ने कहा है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी एंड रोड मैप 2030 पाकिस्तान की जामे तरीन डिजिटल पॉलिसियों में शामिल है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी एंड रोड मैप 5 स्ट्रेटेजिक सतूनों, 9 अहदाफ, 32 थीमेटिक डोमेन्स और 915 स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन पर मुश्तमिल है। कराची के इलाके गुलशन मेमार उमर बरोही गोट में डॉक्टर आकाश कत्ल केस में गिरफ्तार तीनों डाकू अपने फरार साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने गिरफ्तार डाकुओं की निशानदही पर उनके फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो मुल्ज़मान ने फायरिंग कर दी, जिससे पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के मुताबिक छापे के दौरान तीनों गिरफ्तार डाकू भी साथ थे। गिरफ्तार डाकुओं के साथियों ने SIO पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिससे पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहां पर कराची के इलाके गुलशन मेमार उमर बरोही गोट में डॉक्टर आकाश कत्ल केस में गिरफ्तार तीनों डाकू अपने फरार साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने गिरफ्तार डाकुओं की निशानदही पर उनके फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो मुल्ज़मान ने फायरिंग कर दी, जिससे पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची के इलाके गुलशन मेमार उमर बरोही गोट में आकाश कत्ल केस में गिरफ्तार तीनों डाकू अपने फरार साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी कराची मियाँ खुरम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी खुरम, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी, कराची के इलाके गुलशन मेमार उमर बरोही गोट में डॉक्टर आकाश कत्ल केस में गिरफ्तार 3 मुल्ज़मान अपने ही फरार साथियों की फायरिंग से हलाक, जबकि फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़मान की निशानदेही पर उनके फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए उमर बरोही बोर्ड में छापा मारा गया। कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार मुल्ज़मान सुरेश, रामचंद और अनिल भी पुलिस के हमरा मौजूद थे। SIU के मुताबिक छापे के दौरान मुल्ज़मान के फरार साथियों ने पुलिस पार्टी पर अचानक फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया, जबकि गिरफ्तार तीनों मुल्ज़मान गोलियां लगने से शदीद जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान हमलावर मुल्ज़मान फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मी गिरफ्तार मुल्ज़मान को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, ताहम वो रास्ते में दम तोड़ गया। वाज़ेह रहे कि मकतूल डॉक्टर आकाश को 13 जुलाई को क्लिफ्टन में बैंक के बाहर डकैती के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। मुल्ज़मान अपने दीगर साथियों के हमरा तकरीबन 25 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए थे। बाद SIU ने कार्रवाई करते हुए तीनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया था, जबकि इनके दीगर साथियों की तलाश जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मियाँ खुरम शहजाद, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। रावलपिंडी के थाना एयरपोर्ट पुलिस की कार्रवाइयां, खातून मुनशात सप्लायर समेत 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार, 11 किलो आइस बरामद कर ली गई है। एयरपोर्ट पुलिस ने एक शख्स के कब्जे से 10 किलो जबकि लेडी मुनशात सप्लायर के कब्जे से 1 किलो आइस बरामद की है। एयरपोर्ट पुलिस ने दोनों मुनशात सप्लायर के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। मुनशात सप्लायर्स ने तालीमी अदारों समेत शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में मुनशात सप्लाई करने का इंकशाफ भी किया है। गिरफ्तार मुल्ज़मान को ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं रावलपिंडी से, जहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। खातून मुनशात सप्लायर समेत 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से 11 किलो आइस भी बरामद कर ली गई है। एयरपोर्ट पुलिस ने एक शख्स के कब्जे से 10 किलो जबकि लेडी मुनशात सप्लायर के कब्जे से 1 किलो आइस बरामद की है। एयरपोर्ट पुलिस ने दोनों मुनशात सप्लायर्स के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज करके उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मुनशात सप्लायर्स ने तालीमी अदारों समेत
समेत शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में मुनशरात सप्लाई करने का इंकशाफ भी किया है। गिरफ्तार मुल्जिमान को ठोस रवायत के साथ चालान अदालत किया जाएगा। CPO हसन मुश्ताक सुखेरा ने कहा है कि मुनशरात के नासूर के खात्मे के लिए तमाम इक़दाम उठाए जा रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रावलपिंडी पुलिस की अब बड़ी कार्रवाई सामने आई है और मुनशरात सप्लायर्स को गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा रावलपिंडी चौधरी नुमान हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। जी चौधरी नुमान, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं इस कार्रवाई की? जी बिल्कुल, थाना एयरपोर्ट में हाल ही में तैनात होने वाले SHO सैयद जवाद शाह ने अपनी पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए ऑयल की बड़ी खेप बरामद कर दी है। तालीमी इदारों समेत शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में मुंशियात सप्लाई करने वाले मुल्जिमान में एक लेडी मुंशियात सप्लायर कफायत बीबी समेत हुसैन अकबर नामी मुंशियात सप्लायर को गिरफ्तार करके 11 किलो आइस बरामद करके मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। SP पटवार सरदार बाबर मुमताज का कहना था कि मुल्जिमान के दीगर साथियों को भी गिरफ्तार करके ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी नुमान, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा बाद नमाज असर मंसूरा मस्जिद में अदा किया जाएगा। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम ने कैंसर के आर्जे का इस्तकामत से मुकाबला किया है। आखिरी लम्हे तक तहरीकी जिम्मेदारियां भी निभाते रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने अमीरुल अजीम के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि अमीरुल अजीम के रहला जमात इस्लामी के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान है। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि जमात इस्लामी एक मुतब्बिर, बावकार, बाउसूल और इंतहाई मुखलिस रहनुमा से महरूम हो गई है। अमीरुल अजीम ने शदीद दलालत के बावजूद सब्र, इस्तकामत और अज़्म का मुजाहरा किया। CBD पंजाब ने पाकिस्तान का पहला लीड फॉर कम्युनिटीज़ गोल्ड प्री सर्टिफिकेशन हासिल कर लिया है। कायद और बाब डिस्ट्रिक्ट को ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट की जानिब से लीड फॉर कम्युनिटीज़ गोल्ड प्री सर्टिफिकेशन से नवाजा गया है। तर्जुमान के मुताबिक ये एजाज़ CBD पंजाब के कायद और बाब डिस्ट्रिक्ट को आलमी मयार के मुताबिक पायदार शहरी मनसूबाबंदी, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, माहौल दोस्त तरक्की, स्मार्ट मोबिलिटी, ग्रीन स्पेसेस और मौसमियाती मुज़ाहमत के एतराफ़ में दिया गया है। इस मौके पर CEO CBD पंजाब इमरान अमीन ने कहा है कि लीड फॉर कम्युनिटीज़ गोल्ड प्री सर्टिफिकेशन सिर्फ CBD पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बाइसे फ़ख्र है। डेप्यूटी कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर और CPO हसन मुश्ताक सुखेरा की मुश्तरका सदारत में इजलास आज़ाद कश्मीर महाजरीन नशिस्तों के इंतखाबात के लिए इंतजामात का जायजा लिया गया है। इजलास में फैसला किया गया कि हसास पोलिंग स्टेशन की कैमरे सेफ सिटी से मुंसलिक किए जाएँ। इलेक्शन मटीरियल के महफूज तरसील के लिए जामी ट्रांसपोर्ट प्लान भी तैयार है। ज़िला इंतजामिया और पुलिस मुकम्मल हम आहंगी के साथ इंतखाबी इंतजामात मुकम्मल करेंगे। इजलास में 2 अगस्त को आज़ाद कश्मीर महाजरीन नशिस्तों के इंतखाबात पर पुरअमन माहौल में कराने के अज़्म का इजहार भी किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV2।